आज शनिवार की दोपहर में मेरी लिखी हुई कहानी के नाम मुझे दे दो। ये कहानी के अंतिम में कुछ प्रश्न रहेगा, उसके सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके लिखना पड़ेगा। इस वजह से आपको ध्यान से स्टोरी को सुनना है। तो शुरू करते हैं। आज जो कहानी में बोलने वाली हूँ, जो घटना में बोलने वाली हूँ, वो मेरी नानी जी की जीवन की एक सच्ची घटना। मेरी नानी की मायके है मीतापुर के घाटाल में। 4 भाई और 2 बहन, बिंदुवासिनी और सिंधुरानी। बहुत ही खानदानी थे वे लोग। नानी के जब शादी हुई तब वे 15 साल की थी और उनकी बहन की जब शादी हुई तब वे 14 बरस की। बहुत लाडली थी ये 2 बहनें, लेकिन उन दोनों के स्वभाव में बड़ा ही फर्क था। नानी थी बहुत ही मीठी स्वभाव की। कोई कुछ मांगे तो वो झटाक से दे देती थी, लेकिन उनकी बहन किसी को देना तो बहुत दूर की बात, हाथ भी लगाने नहीं देती थी। मेरी माँ की बड़े मामा जी मजाक में उन्हें स्वार्थ रानी बोला कहा करती थी। इतनी स्वार्थी होने के बावजूद भी उनकी शादी हुई एक सभ्य और शिक्षित युवक से। उनकी शादी के 1 साल बाद ही वे गर्भवती होके मायके आई और बच्चा होने के वक्त एक लड़के की जन्म देके वे चल बसी। जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, उस समय अस्पताल वगैरह में नहीं बल्कि अपने घर में ही दाई लोग ये काम किया करती थी, जिस वजह से बच्चे होने के समय बहुत माओ ऐसी मौत हो जाती थी। सारे परिवार में छा गई दुख की अंधेरा। मेरी नानी भी दौड़ के गई हावड़ा से। उस बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी गई उसके 4 मामी जी के ऊपर। उनमें से कोई नई माँ भी हुई थी। इस वजह से घर के सारे बुजुर्ग और मेरी माँ की मौसा जी उस बच्चे को मामा के घर में ही रहने दिया कुछ दिनों के लिए। लेकिन रातों की नींद गायब हो गई बड़े मामा जी की। माँ के मौसी जी की देहांत के बाद शमशान से आके मामा जी जब सोने गई, भैया मेरा बेटा मुझे दे दो। भैया मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा बेटा मुझे दे दो। मेरा बच्चा मुझे दे दो भैया, मेरा बच्चा मुझे दे दो। भैया भैया मैं हाथ जोड़ रही हूँ भैया, मेरा बेटा मुझे दे दो भैया। भैया आँख खोल के मामा जी देखा उनकी वे बहन सिंधु। नहीं, ये कैसे हो सकता है? शमशान से तो बिस्तर के सामने ये कौन फिर? सिंधु की आत्मा? उस दिन ठीक से नींद नहीं आई उन्हें। सुबह डर के मारे सभी को बताया ये बात। सभी उस बच्चे के ऊपर और भी सावधानी बरती। हर वक्त वो अपने बड़े मामी जी के पास रहता था। एक पल के लिए भी वो अपने से उस बच्चे को अलग नहीं होने देती थी। दूसरे दिन रात को भी एक चीज, लेकिन
वे सिर्फ बड़े मामा जी के साथ नहीं, माँ की नाना नानी भी पूरे रात सो नहीं पाई। यहाँ तक कि मेरी नानी भी बहुत डर गई। सभी के कानों में बस एक आवाज, मेरा बेटा मुझे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो, मुझे दे दो मेरा बच्चा, दे दो मुझे मेरा बच्चा दे दो। लेकिन जितनी वो डराने लगी घर वाले, उतने ही सावधानी से बच्चे की देखरेख करने लगी। ऐसे करके कुछ ही दिन गुजरे। उसकी गुस्सा बढ़ने लगी। वो अब बोलने लगी, मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बेटा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बेटा मुझे दे दो। एक दिन बड़ी मामी जी बहुत खतरे में थी। वो तालाब में नहाने गई थी। अचानक से उन्हें लगा कि कोई उनकी पैर पकड़ लिया है। वो पाँव ऊपर ही नहीं ले पा रही। पानी के अंदर से कोई बोल रही है, भाभी, मेरा बेटा मुझे दो, मेरा बेटा मुझे दो, भाभी मेरा बेटा मुझे दो। मामी जी राम राम नाम करने लगी। कुछ समय बाद उनके पैर उठाने लायक हुई तो वो भाग के अपने घर में आई और उनके देवरानी की गोद से उस बच्चे को लेके जोर जोर से रोने लगी और सभी को बोलने लगी ये बात। और एक दिन की बात, मेरे नानी जी सामने वाली गन्ने की खेत से घर में आ रही थी तो उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे आ रही है। एक बार वे रुक गई और फिर से चलने लगी तो उन्हें लगा सच में उनके पीछे कोई आ रही है। सामने घर देख के उन्हें लगा भाग के चला जाऊं। बस जैसे ही वो अपने पैर उठाई तो घर की जमीन में जो गांव के पेड़ था उसमें से एक भयानक काली साया हवा के साथ मिलघुल के नानी के कान में आके बोली, दीदी, मेरा बेटा मुझे वापस करने को बोल। दूसरे दिन ही थी सिंधु जी की किया कर्म के दिन। बहुत तेज धूप था सुबह से। तो बड़ी मामी जी सामने जमीन पे बैठी थी उस बच्चे को लेकर और ध्यान से अपने देवरानियों की अचार बनाने की तरीका देख रही थी। उन्हें लगा ठीक से काम हो नहीं रही तो वे सोची क्यों ना बेटे को मैं सामने धूप में रख दूं और उन लोगों को दिखा दूं कि कितना नमक देना है अचार में। ये सोच के वो बच्चे को रखी गोद से नीचे। बस अचानक से एक हवा का झोंका आई और उन्हें बोली, भाभी, मैं अपने बच्चे को लेके गई। पीछे मुड़ के जब वो देखी तो उसे नजर आई बच्चे के मुंह से खून निकल रहा है, श्वास नहीं ले पा रही हो। वो पागलों की तरह रोने लगी और बोलने लगी, मुझसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ ये काम। मैं तुम्हें अपने से अलग क्यों किया, क्यों क्यों? उस घटना के बाद से कोई सिंधु की
भटकती आत्मा को नहीं देखा। शायद वो दोनों माँ बेटा खुश है अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में खुश है, अपनी दुनिया में खुश है। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और ऐसे ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी अपलोड करूं तो आप लोगों को पता चल जाए। अच्छा, अब बात है प्रश्न की। आज की पहला प्रश्न है, जो अपने बच्चा मांग रही थी उसका नाम क्या है? और दूसरा प्रश्न है, बच्चे की देखरेख कौन कर रही थी? सही जवाब देखते हैं कितने लोगों को पता है, कितने लोग लिखते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। ओके, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, और अगले शनिवार और एक डरावनी स्टोरी लेके मैं आ रही हूँ। बाय।